गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिंगम सर आपके नए क्लासेस सिंगम सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो आते हैं क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है, आप राइट करते जाइए। एक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल is a bounded figure that is surrounded with that is surrounded with four sides each called quadrilateral। देखिए ये बाउंडेड फिगर एक क्वाड्रिलेटरल इज अ बाउंडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बाउंडेड फिगर होता है दैट इज सराउंडेड विद फोर साइड। जो फोर साइड से घिरा होता है इस कार्ड क्वाड्रिलेटरल से क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये फिगर है, कोई भी फिगर बना दो जिसमें चार साइड हो, चाहे जैसा हो, तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। इसका क्या नाम लिख लेते हैं? ए बी सी डी। अब देखो, अब क्वाड्रिलेटरल के पास क्या क्या चीजें होती है? क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती है? फर्स्ट आपका आता है कि पहले लिख लेते हैं ए क्वाड्रिलेटरल हैव फर्स्ट। तो क्वाड्रिलेटरल के पास क्या होती है? फोर साइड्स होते हैं। कौन कौन से? ए डी, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। कितने साइड है? चार साइड। एक क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड्स। क्या होते हैं? फोर साइड्स। कौन कौन से? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। कितने साइड होते हैं? चार साइड होते हैं। दूसरी बात, एक क्वाड्रिलेटरल है फोर एंगल। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल है फोर एंगल। तो यहां पर लिखेंगे फोर एंगल। कौन कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल बी समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं। अब वो जहां पर दो लाइनें, मैंने पिछले ट्रायंगल में बताया था कि जहां पर दो लाइनें मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यानी कोई दो लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, दो लाइन या दो से अधिक लाइनें अगर एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो अब बताओ क्वाड्रिलेटरल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं? चार। तो हम क्या लिखेंगे? थर्ड फोर वर्टेक्स। एक क्वाड्रिलेटरल हैव फोर वर्टेक्स। एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं? फोर वर्टेक्स होते हैं। नंबर चार। अब देखो, अगर हमें ए को सी से मिला दें, बी को डी से मिला दें, ए को सी से मिला दे, बी को डी से मिला दे, दैट मीन्स अगर अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो क्या क्या बनता है? डायगोनल। क्या बनता है? डायगोनल। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हमें कितने डायगोनल है? एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? दो डायगोनल। कौन कौन से? ए सी और बी डी। ए सी और बी डी। तो हमारा डायगोनल क्या है? तो ए क्वाड्रिलेटरल हैव टू डायगोनल।
क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। कौन कौन से? AC एंड BD। AC एंड BD। अब आगे चलते हैं, पांचवा। अब क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का ऐड कितना होता है? 360 होता है। तो ऐड ऑफ ऑल एंगल ऑफ quadrilateral is 360। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी तो हमारा हमको यहाँ से मिला है क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड होते हैं, AB, BC, CD और AD। इसी प्रकार इसके पास 4 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अब आते हैं थर्ड। तो इसके पास 4 वर्टेक्स होते हैं, A, B, C और D। इसके पास 4 वर्टेक्स होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स से अगर मिलाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है डायगोनल। यानी A और C A को C से अगर मिला दिए तो AC एक डायगोनल हो गया, BD एक डायगोनल हो गया। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं और जो पूरे एंगल उनका ऐड होता है 360। अब आते हैं इसके टाइप पर। अब क्या आते हैं इसके टाइप पर? चलिए इसके टाइप पर चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमारा क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट राइट करिए पैरेललोग्राम। फर्स्ट राइट करिए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता क्या? पहले पैरेललोग्राम को जान लीजिए। तो पैरेललोग्राम भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे भी इसका डिफिनेशन क्या देंगे? एक क्वाड्रिलेटरल विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। A quadrilateral which opposite side parallel and equal। पैरेलल हो और इक्वल भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। तो राइट की डिफिनेशन, A quadrilateral which opposite side are parallel and equal is called parallelogram। इसे हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फिगर बनाते हैं। अब इसमें देखिए, इसका नाम पहले लिख देते हैं A B C D। अब इसमें हमारा AB जो है CD के इक्वल है, BC जो है AD के इक्वल है और AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC भी है। तो अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज, चलिए प्रॉपर्टीज में चलते। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इक्वल भी होती है और
पैरेलल भी होती हैं। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और दूसरी साइड भी पैरेलल और इक्वल होगी, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। ये इसकी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है द अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, द अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, यानी द अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर एंगल ए है तो एंगल सी के क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल टी। ये दूसरी प्रॉपर्टीज होगी, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज होगी। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पर। अब थर्ड प्रॉपर्टीज क्या करती है कि द एडजेसेंट एंगल, द एड ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो एक जिसमें एक लाइन कॉमन हो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल ए दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। अगर इसी प्रकार हम देखेंगे एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। एंगल सी और एंगल डी कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। एंगल डी और एंगल ए कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। तो इनका ऐड क्या होगा? 180। तो ऐड ऑफ एडजेसेंट एंगल, ऐड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। यानी इनका ऐड कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या कर सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर और क्या कर सकते हैं? एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर क्या कर सकते हैं? एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए क्या होते हैं? इतने इक्वल होते हैं। अब जो इसका डायगोनल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है ना? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू पार्ट। क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मींस अगर हम AC को मिला दें तो ABC और ABC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे और इंटरसेक्ट करता है। दैट मींस इक्वल इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग क्या तरह लिखेंगे? यहां पर इसको मिला देंगे। पहले कट करेगा, कहां पर कट करेगा? ऊपर। कहां पर कट करेगा? ऊपर। तो चौथा हमारा आता है प्रॉपर्टीज, द डायगोनल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। द डायगोनल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है ए साइड इस साइड भी इक्वल है, यानी OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। तो डायगोनल are intersect to each other, intersect to each other। एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। therefore OA is equal to OC and OB is equal to OD, OB is equal to
ओडी। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप अब आते हैं रोम्बस पर। अब हम लोग दूसरा टाइप हमारा है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, राइट करिए, एक पैरेललोग्राम ए पैरेललोग्राम which all side are equal, which all side are equal is called rhombus, is called rhombus। उसे क्या बोलते हैं, रोम्बस। यानी एक पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल होते थे, लेकिन रोम्बस में हमारे क्या होंगे, रोम्बस में हमारे चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। दैट मींस इस प्रकार से देखिए, फिगर देखिए समझ में आएगा। देखिए ये साइड और ये साइड और ये साइड चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। कहने का मतलब ये है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सी डी इज इक्वल टू डी ए। यानी चारों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट साइड और पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू CD and BC parallel to DA, BC parallel to DA, BC DA के पैरेलल होगा। थर्ड अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर पैरेललोग्राम इक्वल हो रहा था, यहाँ पर भी अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल ए जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो अपोजिट एंगल आर opposite angles are equal, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब चौथा प्रॉपर्टी हमने उसमें क्या बताया था, आपकी पैरेललोग्राम में चौथा प्रॉपर्टीज क्या बताया था, द एड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी वो रूल फॉलो होगा कि द एडजेसेंट एंगल एड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 और एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो द एड of adjacent angle is 180 डिग्री। एड ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 180 डिग्री होता है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉमा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉमा एंगल
एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉमा एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री ये होता है। यानी हम कर सकते हैं एंगल ए एंगल बी का ऐड 180 डिग्री, एंगल बी एंगल सी का ऐड 180 डिग्री, एंगल सी और एंगल डी का ऐड 180 डिग्री, और एंगल डी और एंगल ए का ऐड क्या होगा 180 डिग्री होगा। आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब प्रॉपर्टीज 5 क्या करते हैं, द डायगोनल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। द डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, यहां पर ओ लिख देते हैं, द डायगोनल आर इंटरसेक्ट टू each other। डायगोनल और इंटरसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब, इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो हम यहां पर लिख लेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब इसकी छठवीं प्रॉपर्टीज भी होती है। अब 6 प्रॉपर्टीज क्या होती है, 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 ये होती है, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये वाला ये कह सकते हो एसी परपेंडिकुलर बीडी या बीडी परपेंडिकुलर एसी, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या कहें, हम लोग कहते हैं डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल आर perpendicular to each other। डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर दिखा दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD आर, दूसरा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC। ये हमारे रहे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन रहा, रोम्बस का डिफिनेशन रहा, और एक प्रॉपर्टीज उसके। तो 5 प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगले टॉपिक पे आते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ए पैरेललो a parallelogram which all angle is 90 degrees, which all angle 90 degree are called rectangle, are called rectangle। ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और इसकी प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का फिगर बनाते तो भी समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल फिगर बनाने पर ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है, इसका नाम है रेक्टेंगल का क्या, ए बी सी डी, और ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री, और ए भी 90 डिग्री। डायगोनल भी हम पहले से हम ड्रा कर लेते हैं, बाद में ड्रा करने की कोई जरूरत ना रहे, और इसके कट पॉइंट को लिख लेते हैं। तो आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। अब आते हैं पहले इसकी प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज को सुनिएगा। प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं पिछले तरह की, तो कुछ प्रॉपर्टीज पिछले वाले से मिल जाएंगी। तो जैसे पहला हमको मिल जाएगा अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, तो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड आर
पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। दूसरा क्या होगा, ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू डी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहता है, ऑल एंगल इज 90 डिग्री। ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हम लिख लेंगे ऑल एंगल इज 90 डिग्री। ऑल एंगल इज 90 डिग्री, इसका मतलब इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए का वैल्यू, एंगल बी का वैल्यू, एंगल सी का वैल्यू, एंगल डी का वैल्यू, इन सभी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब थर्ड आता है, थर्ड हम लोग क्या जानते हैं एंगल के बारे में, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। राइट, 90 डिग्री तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। सो अपोजिट, ये भी प्रॉपर्टीज में रख लेते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल बी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब ये क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब आपका नेक्स्ट मैंने क्या बताया था एंगल के बारे में, एंगल के बारे में मैंने बताया था ये कि एड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां पर एड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जो ऐड होता है एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है मतलब अब हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगला क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगला क्या होता है, देखिए एंगल ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, एड ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या करता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल और इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं। इसका मतलब BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, BC AD की क्या होगा, इक्वल होगा। अब 6 क्या होता है, डायगोनल और बाइसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं। इंटरसेक्ट में क्या होता है, केवल क्या करते हैं वो दो पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड थे, लेकिन बाइसेक्ट में क्या होता है, इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब चारों आपस में इक्वल होते हैं। तो डायगोनल और बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा डायगोनल होगा, 5वां 6 हो गया।
प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज यही तो होगी आगे आज। सो गाइस, आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे इसके अगले टाइप रिवर्स टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर टू स्टूडेंट दैट इज नीडेड टू ईट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।